हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी लर्निंग एम्पायर में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्रेजेस के बारे में पढ़ा था। फ्रेजेस के बारे में हमने नाउन फ्रेज पढ़े थे, एडवर्ब पढ़े थे, वर्ब पढ़े थे और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस पढ़े थे। तो जो नाउन फ्रेजेस था एक बार हम रिवाइड कर लेते हैं कि नाउन फ्रेजेस में क्या था। नाउन फ्रेजेस के अंदर वर्ब इंक्लूडेड नहीं होती है। वर्ब फ्रेजेस में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो होती हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, या मोडाल्स के साथ आप मेन वर्ब को भी देखें तो फिर वो वर्ब फ्रेज कहलाएगा। ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद जो था हमारा प्रीपोजिशनल भी था एंड एडवर्ब भी था। एडवर्ब में क्या है, अगर आपको किसी सेंटेंस में जो आपको दिया है, गिवन है, उस सेंटेंस में आपको जो अंडरलाइन एरिया जो गिवन है उसमें अगर आपको दो एडवर्ब दिखाई दे रहे हैं एक साथ, तो फिर वो क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब फ्रेज माना जाएगा। एंड प्रीपोजिशनल में मैंने आपको बहुत सारे ऑन, अपॉन, अक्रॉस एक्सेट्रा बहुत सारे जो वर्ड्स थे वो लिखवाए थे। तो अगर आप कोई भी सेंटेंस उनसे शुरू होता देखते हैं तो फिर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज माना जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लोज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो कंडीशनल सेंटेंस का जो लेक्चर था हमने उसमें पढ़ा था कि क्लोज के बारे में क्या होता है। बेसिकली इसको आज थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सब ऑर्डिनेट के कुछ अलग से पार्ट होते हैं जो हम यहाँ पे आज देखेंगे। क्लोज, तो मेन क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। मेन क्लोज क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। एंड जो सबऑर्डिनेट होता है ये क्या करता है, डिपेंड करता है, यानी ये डिपेंडेंट होता है मेन क्लोज पर। ठीक है। और कोऑर्डिनेट में क्या हम इंक्लूड करेंगे, फैन बॉयज़। अगर आपको याद होगा हमने फैन बॉयज़ के लिए कुछ शॉर्टकट था ये हमारे लिए, फैन बॉयज़। तो एफ स्टैंड फॉर, ठीक है, ए एंड, एन, नॉर, बी, बट, ओ, और, वाई, येट, एंड एस फॉर सो। तो ये सारी चीज़ें जो थी जो हमने अपने प्रीवियस जो कंडीशनल सेंटेंस का जो लेक्चर था हमने उसमें थोड़ा सा बेसिक इनके बारे में पढ़ा था कि क्लोजेस होते क्या हैं। ठीक है। क्लोज और फ्रेज के बारे में हमने वहाँ पे थोड़ा सा देखा था। तो हमने क्लोज को थोड़ा सा इसका जो बेसिक था वो हमने वहाँ पे कर लिया था, जो मैं आज फिर से इस लेक्चर में आपको बता रही हूँ, जैसे मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेन क्लोज क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद पर इंडिपेंडेंट होता है। सबऑर्डिनेट क्या होता है, जो डिपेंड करता है। जैसे अगर हम किसी सेंटेंस की बात करें, अभी हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट में ये सारे वर्ड्स आते हैं जो जब चीज़ों को जोड़ के हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो ये सारे वर्ड्स अगर हमें वहाँ पे शो हो रहे हैं तो वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है। चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल में, जिसे अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है। ये सेंटेंस अगर हम ले लेते हैं तो जो यू विल पास है ये जो हमारा होगा मेन क्लोज होगा। और इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कंजक्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, सबऑर्डिनेट जो डिपेंड करता है। तो ये कौन सा हो गया हमारा, सबऑर्डिनेट। ठीक है। तो और कोऑर्डिनेट का क्या होता है, कोऑर्डिनेट में जो फैन बॉयज़ वाले जो वर्ड्स हैं अगर वो शो हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है इसके तीन पार्ट हैं जिनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज। ठीक है। तो धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, होप कि आपको समझ में आए। इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। तो अब हम नाउन क्लोज के बारे में देखते हैं। बेसिकली हमने नाउन फ्रेज भी पढ़ा था और अब हम नाउन क्लोज पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ जो है वो ये है कि जो नाउन फ्रेज था हमारा, नाउन फ्रेज में हमारा जो वर्ब थी वो इंक्लूड नहीं की जाती थी, लेकिन क्लोज में क्या करेंगे, जो वर्ब होगी वो इंक्लूड की जाएगी। ठीक है। तो इन दो चीज़ों का याद रखना है, जो फ्रेज है उसमें वर्ब इंक्लूड नहीं होती थी, लेकिन जो नाउन क्लोज है वहाँ पे वर्ब इंक्लूड होगी। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। ओके, द रेड न्यू बुक वॉज देयर।
अगर हम इसको अंडरलाइन करें, द रेड न्यू बुक, तो अब हम यहाँ पे इसको देखेंगे कि ये नाउन फ्रेज है या फिर नाउन क्लोज है। अब हमें यहाँ देखना है कि इसमें कोई वर्ब शो हो रही है, नहीं, तो फिर ये क्या होगा हमारा नाउन फ्रेज। ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पर कह दूँ जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हाट ही सेड वाज नॉट क्लियर, जो भी है, ओके, तो अगर इसमें अगर हम ये इतना पोर्शन जो है अंडरलाइन कर देते हैं और ये आपके एग्जाम में आ जाता है, मान लो सपोज करो, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि नाउन क्लोज है या फ्रेज है। अब यहाँ पे देखो सेड आया हुआ है, दैट मीन्स वर्ब यहाँ पे इंक्लूडेड है, और वर्ब इंक्लूडेड है तो क्या होगा, सब्जेक्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, ही जो है वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पर वर्ब भी है प्लस सब्जेक्ट भी है, तो ये क्या होगा हमारा नाउन क्लोज होगा। ठीक है, जहाँ पे वर्ब नहीं होगा, ठीक है, वो हमारा नाउन फ्रेज होता है, और जहाँ पे हमारा वर्ब और सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है वहाँ पे क्या होता है, वैसे तो दोनों में सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट दोनों में इंक्लूडेड होता है, लेकिन हमें देखना क्या है, वर्ब देखनी है। जहाँ पे वर्ब इंक्लूडेड होगी सब्जेक्ट के साथ, तो वो क्या होगा हमारा नाउन क्लोज हो जाएगा, और इंक्लूडेड नहीं होगी तो वो क्या होगा हमारा नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो होप कि आपको ये दोनों चीज़ों में जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा, क्योंकि नाउन क्लोज और फ्रेज में बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो फ्रेज है वहाँ पे वर्ब होगा, और जो क्लोज है वहाँ पे वर्ब, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यानी जो फ्रेज है वहाँ पे वर्ब नहीं होगा, और जो क्लोज है वहाँ पे वर्ब होगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो नाउन क्लोज है इसमें हमारा वर्ब इंक्लूडेड होता है प्लस सब्जेक्ट भी होता है, और फ्रेज में हमारा वर्ब इंक्लूड नहीं होता है। इसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्लोज में हमारा वर्ब प्लस सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है। तो अभी हमने ये वाला टॉपिक कर लिया, ये वाला सेंटेंस कर लिया है। अभी हम ये देखेंगे थर्ड जो है हमारा, अगर इसमें हमें गिवन हो ही विल पास, ठीक है, इसे डिफरेंट कलर से शो करते हैं। ओके, ही विल पास। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है हमारे पास प्लस वर्ब भी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपने आप ही ऑटोमेटिकली कौन सा क्लोज हो जाएगा, नाउन क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली अगर कोई चीज़ हमें याद रखने की है कि कोई भी जो क्लोज होता है अगर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है और उसके साथ साथ वहाँ पे वर्ब भी इंक्लूडेड है, तो वो नाउन क्लोज होता है। और बेसिकली जो नाउन क्लोज होता है वो स्टार्ट होता है WH वर्ड और दैट के साथ। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो नाउन फ्रेज था उसमें हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन जो क्लोजेज हैं उसमें ये कंडीशंस हैं कि वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम WH वर्ड और दैट से स्टार्ट होंगे, और वहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। whether you like it or not depends on you। ठीक है, ये एक सेंटेंस हमने लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपको जो अंडरलाइन करने के लिए दिया है, जैसे आपको पूछ लिया जाए whether you like it और नॉट, इतना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अब आप इसमें क्या देखेंगे कि यहाँ पे आपको कोई वर्ब दिखाई दे रही है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको कोई वर्ब शो हो रही है, नहीं हो रही है, ये जो सेंटेंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले सारी चीज़ों को छोड़ दो, अगर ये WH से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा। ठीक है, WH वर्ड के साथ अगर कोई भी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो सेंटेंस जो आपका अंडरलाइन वाला एरिया है, तो वो क्या होगा, इसको पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नाउन क्लोज होगा। अब देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आई कैन डू वट एवर आई लाइक।
ओके, अब आपसे पूछा जाए ये, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, WH से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, नाउन क्लोज होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता आई कैन डू, तो ये हमारा मेन क्लोज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्लोज क्या होता है। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। नाउन क्लोज में वर्ब इंक्लूडेड होती हैं प्लस सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ साथ हमें ये चीज़ें भी देखनी होती हैं यहाँ पर कि कोई भी सेंटेंस जो आपको गिवन है उसमें WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, या जो अंडरलाइन वाला एरिया है उसमें वो जो सेंटेंस है वो WH से स्टार्ट हो रहा है या दैट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका नाउन क्लोज होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, WH वर्ड होना चाहिए, अगर दैट से भी हो रहा है तो दैट भी होना चाहिए वहाँ पर। तो ये था हमारा नाउन क्लोज। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन से हैं, जहाँ हु, विच, हुज, दैट, होम, ये सारी चीज़ें आ जाएं, ठीक है। हु के लिए क्या होगा, टीचर स्टूडेंट, यानी ये सारे आ सकते हैं। विच यानी अदर देन पर्सन, हुज पजेसिव यानी किसी को सही शो करने के लिए। दैट ये होता है हमारा इंटेरोगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, हुम ये पर्सन के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना कि जो हु है वो उसमें टीचर स्टूडेंट होते हैं, विच अदर देन पर्सन होते हैं, हु पॉजेसिव होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी को सही साबित करने के लिए दिया जा रहा है उसके लिए होगा यूज़। दैट इंटेरोगेटिव होता है, हुम पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हमें सिर्फ इतनी ही नीड है तो इतना ही हम इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कि अगर हम बात करें राम हु वाज माय फ्रेंड हेल्प मी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए ये एरिया जो है अंडरलाइन करके या सर्कल करके ऐसे शो हो तो क्या होगा, मान लीजिए आप राम भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। आप ऐसे लेते हैं हम इसको, हु वॉज माई फ्रेंड हेल्प मी, ठीक है। इतना ले लेते हैं, राम को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हु आ रहा है तो ये कौन सा प्रोनाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो चीज़ें देखने वाली हैं, जैसे कि जो मेन क्लोज होता है और वो जो मेन क्लोज हमारा यहाँ पे होगा ना वही जाके क्या बनता है, हमारा एडजेक्टिव क्लोज बनता है। जो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि मेन क्लोज हमारा क्या है, मेन क्लोज है ये, ठीक है। तो मेन क्लोज जो है हमारा ये हो गया। तो मेन क्लोज जो है यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा एडजेक्टिव प्रोनाउन। बट जहाँ पे जो मैंने अभी कुछ वर्ड्स लिखवाए थे आपको, हु, होम, पजेसिव वगैरह, यानी ये सब बताए थे ना, हु, विच, हुज, दैट, होम, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं तो वो अगर वहाँ पे आपको गिवन है और वो मेन क्लोज भी है तो वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लोज होगा, यानी एडजेक्टिव प्रोनाउन जिसको बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज है ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस गिवन है हमारे पास और उसमें हु गिवन है और वो मेन क्लोज भी है, हु भी हो सकता है, हुज भी हो सकता है, हुम भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, विच भी हो सकता है। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर ये अवेलेबल है दैट मीन्स वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। चलिए, तो
तो आपको ये फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर किसी को एग्जैक्ट समझ में आया है तो एक डाउट है जो यहाँ पर निकल कर आता है, ठीक है। वो डाउट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे बच्चों को ये डाउट रहता है कि जैसे नाउन क्लॉज में हमने पढ़ा था कि अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स वो नाउन क्लॉज है। तो अभी रिलेटिव या हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये क्योंकि यहाँ पे भी WHO वर्ड है, ये जो वर्ड यहाँ पे गिवन है ये भी तो WHO है ना। तो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है और वो हमारा क्या था, नाउन क्लॉज है, ठीक है। तो ये हमें देखिए जब सेंटेंस जो दिया गया होगा ना तो जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है, देखिए मेनली हमने जो नाउन क्लॉज पढ़ा था ना वहाँ पर WHO वर्ड मीन्स जो जैसे वट हो गया, वेदर हो गया या वट एवर, ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। यानी वो 3-4 वर्ड ही हैं वहाँ पे जो आपको गिवन होंगे तो ही क्या होगा, आपका नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। और जो मैंने WHO वर्ड मैंने एडजेक्टिव क्लॉज में लिखवाए हैं जैसे कि हु, विच, हुज, होम, अगर ये वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये एडजेक्टिव क्लॉज में आएंगे। इसके अलावा और भी हैं जैसे वाइल है, ठीक है, व्हेन है, ये सारे क्या होंगे, हमारे आने वाले क्लॉज में होंगे। यानी जो आगे जो हम अपना क्लॉज पढ़ने वाले हैं उसमें वो होंगे। तो WHO वर्ड का तीनों में है रोल, लेकिन WHO वर्ड कौन कौन से किस में यूज़ होंगे वो उसका मैं आपको अलग अलग हर टॉपिक में बता दूंगी कि ये वाले जो WHO वर्ड है ये सिर्फ इसी में ही आएंगे, यानी ये कंपल्शन है कि ये इसी में ही आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका नाउन क्लॉज था, नाउन क्लॉज के बारे में जैसे हमने पढ़ा तो नाउन क्लॉज में क्या था और WHO वर्ड से स्टार्ट होता है या फिर दैट से स्टार्ट होता है। तो WHO वर्ड दैट मीन्स वट वगैरह, वट एवर, वेदर एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज में क्या था। अब हम जो हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है उसको हम देखेंगे। जैसे ये हुज वाला अभी हमने किया था, तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर अगर आपको दिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए इतना पोर्शन आपको ऐसे दिया जा रहा है कि इसमें बताइए कि कौन सा क्लॉज गिवन है। तो ये वाला अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा क्लॉज आपको गिवन है तो आप क्या बताएंगे। इसमें मैंने अभी बताया था जो मेन क्लॉज होता है ना वही एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है। तो मेन क्लॉज में अगर आपको ये दिख रहा है, हुज दिख रहा है, और ये किस में होता है, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर होता है, तो फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो अभी हमने नाउन क्लॉज पढ़ा और एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा। नाउन क्लॉज में क्या था कि वहाँ पे वर्ब इंक्लूडेड होगी और WHO वर्ड यानी कि वट, वट एवर, वेदर, ये सारे वर्ड वहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। दैट के साथ भी अगर स्टार्ट हो रहा है तो भी हम नाउन क्लॉज उसको बोल सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में मैंने जो आपको कुछ वर्ड्स लिखवाए थे जैसे हु, विच, दो, हुज, होम और दैट। अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि दैट यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन अगर दैट इंटेरोगेटिव सेंट उसमें वे में आ रहा है तो फिर वो क्या होगा, आपका एडजेक्टिव क्लॉज में होगा। लेकिन नॉर्मली अगर दैट आ रहा है तो वो वहाँ पर नाउन क्लॉज में होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पता है ना, जब हम किसी को इंटेरोगेट करते हैं, यानी क्वेश्चन की जो फॉर्म में होते हैं, तो वो सेंटेंस अगर आ रहे हैं उसमें दैट आ रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अगर वैसा नहीं है, सिंपल है, तो वो नाउन क्लॉज होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लॉज पढ़ते हैं, एडवर्ब क्लॉज। इसमें TRP CCC याद रखना है, ये शॉर्टकट है कि एडवर्ब क्लॉज में TRP CCC हमें याद रखना है, ठीक है। T स्टैंड फॉर टाइम, यानी कि जो व्हेन और व्हाइल से स्टार्ट होंगे वो वर्ड जो होंगे वो किस में आएंगे, हमारे एडवर्ब क्लॉज में आएंगे। R फॉर रीज़न, यानी टाइम से रिलेटेड जो होंगे जिसमें व्हेन, व्हाइल ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों तो वो किस में होगी, आपकी एडवर्ब क्लॉज में होगी। R यानी कि रीज़न, सिंस, बिकॉज इसमें इंक्लूडेड होते हैं, अगर ये होगा तो भी। P से पर्पस, यानी कि सो दैट अगर गिवन है तो वो भी क्या होगा, हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। सो दैट साथ में है तो एडवर्ब क्लॉज होगा, ठीक है। और ये भी देखना है कि दैट जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नॉर्मल सेंटेंस है या सो दैट गिवन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, तभी हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है CCC का, C फॉर कंट्राडिक्शन जिसमें ऑल दो और दो आता है, C फॉर कंपैरिजन जिसमें ER एंड देन का यूज़ होता है, एंड C फॉर कंडीशनल जिसमें इफ़, हमने पढ़ा भी है कंडीशनल सेंटेंस जो है जिसमें इफ़, अनलेस, अनटिल ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं टाइम का, ठीक है। When I was going, I saw him. अगर मैं ये ले लेती हूँ तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या गिवन है, when I was going I saw him। इतने को हम अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो टाइम के अगर हम स्टार्ट करें तो व्हेन होगा, वाइल होगा, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हम अपने ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लोज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें हमें पता होंगी ना तो हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। अभी हम जैसे व्हेन का ले लिया, अभी हम एक वाइल का ले लेते हैं। वाइल शी वॉज देयर, she used to get up early, okay। while she was there, while आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारा टाइम से रिलेटेड है, दैट मीन्स एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लोज में TRP ट्रिपल C का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। अभी टाइम का हो गया हमारा। अब हम देखते हैं रीज़न में हमें कैसे होगा। जैसे रीज़न की अगर बात करें तो रीज़न में क्या होता है, बिकॉज और सिंस के मोस्टली जो एग्जांपल हैं आपको दिखने को मिलेंगे, तो वो भी क्या होगा, हमारा एडवर्ब क्लोज होगा। तो रीज़न में कैसे एग्जांपल आ सकते हैं आपके, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस he went। अगर इन्होंने अंडरलाइन किया है ये, तो अब ये आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा रीज़न की यहाँ पे बात हो रही है, सिंस आ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज का भी एक ले लेते हैं। आई स्टेड होम, आई स्टेड होम because it was raining, because it was raining। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बिकॉज से ये स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो बिकॉज से अगर हमारा सारा आ रहा है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज हो जाएगा। तो बिकॉज, सिंस, व्हेन, वाइल ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। पर्पस का भी क्या होता है, जहाँ पे सो दैट का होगा, जैसे ही वर्क हार्ड सो दैट ही कैन टॉप द एग्ज़ाम। तो सो दैट को अगर एग्जाम अंडरलाइन किया गया है तो उसमें क्या हो जाएगा अपने आप ही, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख के ही बता देती हूँ, ही वर्क हार्ड सो दैट ही कैन टॉप द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ही वर्क हार्ड ये कौन सा हो गया हमारा, मेन क्लोज हो गया। सो दैट ही कैन, ये क्या हो गया हमारा, ही कैन टॉप द एग्ज़ाम, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लोज। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें वर्ड्स के बारे में पता होगा, शॉर्ट ट्रिक ऐसे पता होंगे, तो बहुत इजी रहेगा हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इजीली हम पता कर पाएंगे कि कहाँ पे क्या होगा। तो जो टीआरपी वाला था ये तो बहुत इजी था। तो मेनली जो है कंट्राडिक्शन, कंपैरिजन और कंडीशनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्राडिक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं।
वहाँ पे ऑल दो और दो अगर आ रहा है तो वो क्या होगा हमारा, यानी एक साथ भी आ रहा है अलग अलग भी आ रहा है तो भी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन वाला ही है, और कॉन्ट्राडिक्शन है तो क्या होगा हमारा एडवर्ब क्लॉज होगा। जैसे ऑल दो ही वर्कड हार्ड ही पास्ड। तो एज यू नो ऑल दो आया है तो क्या होगा यहाँ पे, ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि ऑल दो है, दो है, तो ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे गिवन है तो वो क्या होगा हमारा, एडवर्ब क्लॉज होगा। ठीक है, अब कंपैरिजन का देख लेते हैं। कंपैरिजन क्या होता है कि वो मुझसे बेटर है या मैं उससे बेटर हूँ। ठीक है, इट वॉज बेटर देन ही हैड थॉट। ठीक है, तो अगर ऐसी बात हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, देन आ रहा है, देन का यूज़ हो रहा है या फिर ER का यूज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, कंपैरिजन होगा। ऐसे ही कंडीशनल में होता है, जैसे कंडीशनल का तो मैंने आपको कराया भी है, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये बहुत बार मैंने कराया है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल पास। तो ये तो कंडीशनल में आ ही रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है, कंडीशनल में क्या होता है, इफ़, अनटिल, अनलेस। तो इफ़ से अगर सेंटेंस आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिया है तो आपको बिना सोचे समझे उसको क्या लगाना है, ये एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज के कौन से सेंटेंस में आता है, ये कंडीशनल में आता है। तो TRP ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आ रहा है, T फॉर टाइम यानी कि व्हेन, वाइल, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, रीज़न है यानी R फॉर रीज़न, रीज़न में क्या होगा, सिंस, बिकॉज। उसके बाद आता है P, पर्पस, पर्पस में क्या होगा, सो दैट। ठीक है, तो ऐसे ही CCC का है कॉन्ट्राडिक्शन, कंपैरिजन एंड कंडीशनल। कॉन्ट्राडिक्शन में ऑल दो और दो अगर आपका साथ में आ रहा है या एक ही आ रहा है तो भी क्या होगा आपका, ये एडवर्ब क्लॉज होगा। कंपैरिजन है, ER अगर गिवन है वहाँ पर, ठीक है, या देन है तो वो सारी चीज़ें क्या होगी, कंपैरिजन में आ जाएंगे, और कंपैरिजन है तो एडवर्ब क्लॉज आ जाएगा। कंडीशनल में हम पहले भी कर चुके हैं, इफ़, अनलेस, अनटिल अगर आपको गिवन है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा। और वो अगर पूछा जा रहा है कि ये कंडीशनल सेंटेंस कौन से क्लॉज में आती है तो ये कौन से क्लॉज में आती है, एडवर्ब क्लॉज में आती है। तो अभी आज हमने जो पढ़े हैं, आज हमने क्लॉजेस जो पढ़े हैं 3 टाइप्स के पढ़े हैं। मेन क्लॉजेस पढ़े हैं, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट। ठीक है, मेन क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें फैन बॉयज इंक्लूडेड कराए थे, और जो सबऑर्डिनेट है वो डिपेंडेंट होता है मेन क्लॉज पर। तो सबऑर्डिनेट के जो हमने जो पार्ट किए हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब। ठीक है, नाउन क्लॉज में क्या होता है, जहाँ पे वर्ब इंक्लूडेड होगी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होगा लेकिन वर्ब भी इंक्लूडेड होगी तो वो नाउन क्लॉज होगा। WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, दैट से भी हो रहा है, लेकिन देखना है कि दैट जो है वहाँ पे क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में है क्या है। अगर इंटरोगेटिव में है तो एडजेक्टिव क्लॉज होगा, इंटरोगेटिव नहीं है तो वो क्या होगा, नाउन क्लॉज में होगा। और सो दैट गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब में चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और WHO वर्ड जो नाउन में हमें गिवन है, वेदर, बट, ठीक है, वेदर हो गया, वट हो गया, वट एवर हो गया, तो ये सारे जो वर्ड हैं WHO ये हमारे नाउन क्लॉज में इंक्लूडेड है। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, जो हमारा मेन क्लॉज होता है वही एडजेक्टिव क्लॉज बनता है। यानी जो सबसे पहले आप मेन क्लॉज ढूंढिए, मेन क्लॉज में ढूंढने के बाद आपको देखना है कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन वहाँ पर गिवन है, हु, विच, हुज, दैट, होम, यानी जो मैंने बताया था वो वर्ड वहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में TRP, CCC जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा है, T फॉर टाइम, R फॉर रीजन, P फॉर पर्पस, C फॉर कंट्राडिक्शन एंड C फॉर कंपैरिजन, C फॉर कंडीशनल। तो ये सारी चीज़ें व्हेन, व्हाइल, सिंस, बिकॉज, सो दैट, ऑल्दो, दो, ER, देन, इफ, अनलेस, अनटिल, ये सारी चीज़ें अगर गिवन है तो वो कौन सा हमारा क्लॉज बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज बन जाएगा। तो होप कि आपको क्लॉजेस समझ में आए होंगे। Thank you. For more updates, subscribe our channel Learning Apparel and press bell icon. Stay home, stay safe.